अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। किसी भी एलिमेंट के जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल टू होते हैं एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये उसके शेल हैं। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो ऊपर शेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हम कहेंगे वो है नंबर ऑफ, वो है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन उसके पास A1 है और न्यूट्रॉन उसके पास 0 है। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो एक उसका प्रोटॉन है, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये इक्वल होगा उसके एटॉमिक नंबर के। तो ये डेफिनेशन थी एटॉमिक नंबर की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी के साथ। इसका सिंबल है जो एटॉमिक नंबर का वो है जी। फॉर एग्जांपल वो जो एग्जांपल दी हाइड्रोजन का, में एक प्रोटॉन होता है, इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर जी इज इक्वल टू 1 होगा। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। न्यूट्रॉन के अंदर 7 होते हैं, इसका 7 होगा। ऑक्सीजन 8 होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। सेकंड पे हम देखते हैं एटॉमिक मास। मास नंबर की डेफिनेशन, द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसी तरह किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो सम होगा वो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक नंबर में हम जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को हम जो देखेंगे वो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कार्बन का एटॉमिक एटम है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी क्या है 6। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ना, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास 6 और 6 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 12। इस तरह इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ जिसे हम जी बोलते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है इज इक्वल टू जी प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल है, एक प्रोटॉन है उसके पास और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे 1 + 0, तो जो एटॉमिक आपके पास मास आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ये डिफरेंस बिटवीन आपने देख लिया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इससे रिलेटेड बुक में एक एग्जांपल है जो 1.1 है, उसको हम अब देखते हैं जी। ये एग्जांपल है, इसमें ये गिवन डाटा ये दिया गया कि आपने कैलकुलेट करना है हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम हैविंग atomic mass is 238 and atomic number is 92। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। आपके पास जो गिवन डाटा है वो, तो आपके पास गिवन डाटा ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन उन्होंने दिए हुए हैं 92, नंबर ऑफ जो हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक मास उन्होंने दिया हुआ है 238। अब सबसे पहले हमने निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो होता है एटॉमिक नंबर वो बेसिकली क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब Z इज इक्वल टू 92। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे पास वैसे ही आ गए हैं। बात आती दूसरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने की। तो एक हमने एटॉमिक मास में एक फार्मूला पढ़ा था, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब हमने न्यूट्रॉन निकालना है, तो A जो Z इधर आके माइनस हो जाएगा, न्यूट्रॉन उधर रहेगा। एटॉमिक मास आपके पास कितना है 238,
238 में से माइनस हम कितना कर देंगे 92। तो जो हमारे पास एवरेज आएगा आंसर, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 146। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये था एक एग्जांपल, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के दरमियान आपको डिफ्रेंशिएट भी हो गया और एग्जांपल के ज़रिए भी क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, इनका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया।